नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड बिहार का करंट अफेयर है ये। इसमें बिहार की गवर्नमेंट की जितनी भी ऑथेंटिक और जेन्युइन साइट्स हैं, बिहार की गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, बिहार के सभी न्यूज़पेपर्स और प्लस बिहार की सरकार की जितनी भी जो रिपोर्ट्स है, एक्ट्स है, प्लस बिहार के जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं ऑथेंटिक जेन्युइन गवर्नमेंट साइट से, और जिसको बीपीएससी और बिहार के सभी आयोग भी मानते हैं, उससे डेटा लाया गया है। ये कंप्लीटली बिहार का पूरा जो है करंट अफेयर का निचोड़ होता है, इसमें सार है ये। ठीक है, इसको पूरा देखेंगे तो बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जहां पे आपको बिहार का करंट अफेयर जरूरी होता है, उसके लिए वीडियो काम आ जाएगा। बीपीएससी के लिए काम आ सकता है, बिहार एसआई के लिए काम आ सकता है, बिहार टीचर के लिए काम आ सकता है, प्लस बिहार की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जहां जहां बिहार का करंट अफेयर पूछा जा सकता है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पापा वीडियो है ये। ठीक है, बीपीएससी के लिए इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए 70th बीपीएससी की इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए प्री और मेंस की सब कुछ वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ, मतलब पूरा जो है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, डेली आपकी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस भी होगी, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, मॉडल आंसर दिया जाएगा, पूरा आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा, सारा सब कुछ एक जगह। बीपीएससी की पूरी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप चलाए जा रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और बीपीएससी की प्री और मेंस की पूरी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। इस वाले वीडियो में पिछले 3 महीनों का बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एक ही जगह पूरा करंट अफेयर है। सबसे पहले यहाँ पर एग्रीमेंट सेक्शन में हम लोग देखेंगे समझौता यहाँ पर डाक विभाग, बिहार सरकार और बिहार पुलिस के बीच हुआ है। बिहार पोस्टल सर्किल्स और बिहार पुलिस एक साथ काम करेंगे जिससे एफिशिएंट और क्विक डिलीवरी हो सके। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं 7000 पुलिस स्टेशन आपस में कुछ कन्वे करना चाहते हैं, जो कई सारे दस्तावेज आप जानते हैं पुलिस का काम या फिर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अभी भी काफ़ी हद तक ऑफलाइन मोड में होता है, ये ऑनलाइन नहीं हुआ है। तो डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए बिहार पोस्टल सर्किल और बिहार पुलिस ने समझौता किया है। अपॉइंटमेंट सेक्शन हम लोग देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट में रुद्र प्रकाश मिश्रा और रामेश चंद्र मालवीय पटना हाई कोर्ट के जज बने हैं। इन न्यायाधीशों को प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई है। नानी टाइगिया गुवाहाटी हाई कोर्ट और गुन्नू अनुपमा चक्रवर्ती तेलंगाना हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थीं, जो अभी यहाँ पे आए हैं बिहार के उच्च न्यायालय में। ये सभी नए जजेस आए हैं बिहार के हाई कोर्ट में या फिर पटना हाई कोर्ट में हम लोग कह सकते हैं, तो ये यहाँ पे इनके नाम ध्यान रख सकते हैं। A.K. खंडेलवाल पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के नए महाप्रबंधक बने हैं। ये सब पोस्ट बहुत लोकलाइज्ड हैं बिहार में, लेकिन आजकल जैसे पेपर के पैटर्न बदल रहे हैं, बिहार के अन्य जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये सब करंट अफेयर आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। A.K. खंडेलवाल ये पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के नए महाप्रबंधक बने हैं। न्यू जनरल मैनेजर ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर हाजीपुर में। सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, धनबाद, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे डिवीजन, ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आते हैं। मैथिली ठाकुर इलेक्शन आइकन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको बनाया है। 2024 लोकसभा इलेक्शंस में मैथिली ठाकुर वोटर अवेयरनेस कैंपेन रन करेंगी बिहार में। ये बिहार स्टेट की भी इलेक्शन आइकन है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के नए कुलाधिपति बने। डॉक्टर PL गौतम। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जंग बहादुर सिंह भोजपुरी फोक सिंगर को मिला है। ये एक संस्था है, वहाँ पे काम करती है। जय भोजपुरी जय भोजपुरिया, ये कार्यक्रम हुआ था गोपालगंज बिहार में, तो इसमें इन्हें सम्मानित किया गया है। 103 वर्ष के हैं। जंग बहादुर सिंह और फोक सिंगिंग के लिए जाने जाते थे। स्वतंत्रता संग्राम में भी इनका योगदान है। कई सारे गीत इन्होंने भोजपुरी में लिखे थे फ्रीडम स्ट्रगल के समय। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है यूसरा फातिमा का। यूसरा फातिमा सीवान डिस्ट्रिक्ट बिहार से हैं। एक लेखिका हैं, उनके द्वारा 4 काव्य लिखे गए हैं। जज्बा, मेरे हिस्से की कोशिश, शाम और तन्हाई और बेरुखी। तो इतने कम एज में 4 ये कह सकते हैं काव्य संग्रह पोएट्री कलेक्शन लिखने वाली पहली टीनेजर बनी है बिहार से। 15 साल 6 महीने की आयु में 4 काव्य संग्रह इन्होंने लिख लिए हैं। यूसरा फातिमा सीवान डिस्ट्रिक्ट बिहार से। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज किया गया है। IAC फिकी अवार्ड्स, 7वां IAC फिकी स्वच्छता सम्मान समारोह ये हुआ था। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इन्होंने बिहार राज्य को दिया है स्वच्छता के लिए, डिजिटल संचार को प्रमोट करने के लिए और गंगा ग्रामों में संचालित लाइट हाउस इनिशिएटिव के लिए।
विमेन चेंज मेकर श्रेणी में पुरस्कार मिला है जमुई जिले के लक्ष्मीपुरा प्रखंड अंतर्गत हरला गांव की मुखिया या फिर प्रधान कोमल कुमारी को स्वच्छता के लिए। देश में स्वच्छता संचार डिजिटल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सम्मान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत संचालित डिजिटल कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम इनिशिएटिव को। तो विमेन चेंज मेकर कैटेगरी का अवार्ड और ओवरऑल नेशनल लेवल पर बिहार स्टेट को अवार्ड मिला है। ये फिकी की तरफ से, ध्यान रखिएगा। पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया PRSI के द्वारा ये अवार्ड दिया गया था, नेशनल अवार्ड NTPC कांटी को। तीसरे स्थान पर था NTPC कांटी। NTPC कांटी जो है ये बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ऑबिचरीज में ज़्यादा कुछ खास है नहीं। धनंजय कुमार सिंह मिलिट्री ऑफिसर पोस्टेड थे नाइक के पद पर इंडियन आर्मी में। ये छपरा को बिलोंग करते थे। कांगो अफ्रीका में सर्व कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन के अंतर्गत एक पीस कीपर के तौर पर। सुब्रत रॉय सहारा फाउंडर ऑफ सहारा ग्रुप ये नहीं रहे। सुब्रत रॉय का जन्म बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ था, ये ध्यान रख सकते हैं। प्रोफेसर देवकांत झा मैथिली अकादमी के पूर्व निदेशक और मैथिली हिंदी संस्कृत भाषा के साहित्यकार ये नहीं रहे। स्कीम्स कैंपेन में देख लेते हैं। स्कीम्स में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। परिवहन विभाग बिहार की तरफ से योजना संचालित की जा रही है। प्रखंड परिवहन योजना के अंतर्गत क्या है, 2025-26 तक इसको चल रहा है। आवागमन आसान करने के लिए बिहार सरकार जो लोग बड़े वाहन खरीदेंगे उनको 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी यहाँ पे दे सकती है, ये कहा गया है। और इसका चयन कैसे होगा लाभार्थियों का? बेनिफिशियरीज जो अप्लाई करेंगे उनके मैट्रिक में कितने अंक आए हैं उसके आधार पर उनको मेरिट सूची तैयार की जाएगी। उसके हिसाब से उनको भारी वाहन खरीदने में 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि भाई जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छी नौकरी नहीं ढूंढ पाए हैं अपना आगे, वो अपना भारी वाहन खरीद करके ट्रांसपोर्ट में अपना रोजगार आगे बढ़ा सके। 496 ब्लॉक्स में ये योजना लागू की जाएगी बिहार में। हर ब्लॉक से 7 लाभार्थी या 7 बेनिफिशियरीज चुने जाएंगे। 5 लाख रुपए तक का अनुदान उनको भारी वाहन खरीदने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में ये आरक्षण संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया था। रिजर्वेशन लगातार बिहार सरकार बढ़ाती जा रही है, तो इस तरीके से रिजर्वेशन बिहार में 75% यहाँ पर टच होने जा रहा है और निश्चित तौर पर यहाँ पर आगे डिबेट होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो मंडल केस या फिर इंदिरा साहनी मामले में जो एडिकेट रिप्रेजेंटेशन का जो ऑर्डर दिया था या फिर अपने ऑर्डर में जो प्रोपगेट किया था एडिकेट रिप्रेजेंटेशन, यानी ओवरऑल रिजर्वेशन जो है 50% से अधिक ना रहे। तो इस तरीके से अब मामला आगे देखते हैं क्या होता है। कोर्ट में तो ये मामला निश्चित तौर पर पहुंचेगा, आगे हम इसके बारे में बताएंगे। तो इंदिरा साहनी केस जरूर रिकॉल करेंगे हम लोग जब भी लिमिट ऑफ रिजर्वेशन की बात होगी, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंदिरा साहनी केस में आया था। ओबीसी के रिजर्वेशन से एसोसिएटेड है मेनली ये केस, कई सारे और भी बातें हैं, लेकिन अगर हम एक लाइन में बताना चाहें तो रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी से एसोसिएटेड है इंदिरा साहनी केस। और ये कब का है? 1992 का है, 1992। नवंबर मंथ करंट अफेयर में स्पोर्ट्स में देखेंगे 37वें नेशनल गेम्स में बिहार का प्रदर्शन, ध्यान रखना है आपको। 30वां स्थान ओवरऑल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में प्राप्त हुआ बिहार को पदक तालिका में। और कुल पदक बिहार कितने रहे? 8, 3 रजत, 5 कांस्य, स्वर्ण 1 भी नहीं। रजत पदक विजेताओं के नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। महिला रग्बी टीम ने, और शशि भूषण ने 1500 मीटर की दौड़ में आरा भोजपुर से हैं। श्रेया रानी ताइक्वांडो से खेली थी और रजत पदक जीती, बेगूसराय से हैं। विजय हजारे ट्रॉफी जो अहमदाबाद में हुई थी, इसमें बिहार की टीम में बेगूसराय के मुरारी शामिल हुए थे, मोतिहारी के साकिबुल घनी यहाँ पे चयनित हुए थे। समिट मीटिंग इन सबका देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय पावापुरी महोत्सव, इंटरनेशनल पावापुरी फेस्टिवल, ये पावापुरी में मनाया गया था नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका शुभारंभ किया था। जरासंध महोत्सव मनाया गया था राजगीर नालंदा जिले में। जरासंध महोत्सव में बताया गया था कि जल्दी जरासंध की एक नई प्रतिमा भी बनेगी, उसका अनावरण वहां पे किया जाएगा। जरासंध एम्परर कहे जाते हैं मगध जो महाजनपद हुआ करती थी एंशिएंट इंडिया में, उसके। सोनपुर पशु मेला जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है, एशियाज लार्जेस्ट एनिमल फेयर, ये लगता है इसमें कई सारे जानवर ला करके दिखाए जाते हैं। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के साथ शुरू होता है मेला। हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है, सोनपुर पशु मेला भी कहा जाता है, और छत्तर मेला भी लोकल डायलेक्ट में इसको कहते हैं। सोनपुर में लगता है, हरिहर में बिहार में। चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ था बिहार म्यूजियम पटना में। केसरिया महोत्सव हुआ था मोतिहारी में। बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट, इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। इसमें बेसिकली इसका उद्देश्य था कि इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल बिहार का जो है इसको आगे बढ़ाना,
4 की फैक्टर्स का है इन्वेस्टमेंट, कह सकते हैं इम्पीटस बिहार में टेक्सटाइल लेदर का, फूड प्रोसेसिंग का, आईटी और आईटीईएस यानी कि आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज और जनरल मैन्युफैक्चरिंग। तो 4 की एरियाज हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में 6 नवंबर 2023 को, उद्यम विभाग या उद्योग विभाग बिहार सरकार के द्वारा। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट हुआ था लंदन में, इसमें भारत के पर्यटन मंत्रालय ने भाग लिया था, बिहार के पर्यटन विभाग ने भी इसमें भाग लिया था। इन्वेस्टमेंट बिहार इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल की 50वीं बैठक ये हुई थी 17 नवंबर को। 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में लगा था। इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम थी, जो भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम थी। बिहार और केरल इस मेले के भागीदार राज्य माफ कीजिएगा, यानी पार्टनर स्टेट थे। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ये फोकस स्टेट थे। हर साल भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कुछ फोकस स्टेट्स होते हैं, कुछ पार्टनर स्टेट्स होते हैं। तो पार्टनर स्टेट इस बार था बिहार और केरल। रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स में देख लेते हैं। अक्टूबर मंथ में ये डाइट्स की रैंकिंग आई थी या फिर रेटिंग्स आई थी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इसमें एक आ गया था बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां पर हर डाइट का अपना एक डिजिटल कोर्स तैयार करने और उसका संचालन करने में अव्वल है बिहार। डाइट की गतिविधियों के आधार पर शीर्ष 3 राज्य, तो इसमें बिहार तीसरे नंबर पे, केरल इसमें फर्स्ट पर था। दीक्षा पोर्टल पर शिक्षकों को नई तकनीक बताने में बिहार के डाइट नंबर 1 पर है। ठीक है, इसके बाद राज्य की विभागीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने वाले जिलों की रिपोर्ट। ये 3 महीने से श्रम विभाग बना रहा है, लेकिन पब्लिक पहली बार किया गया पिछले 3 महीनों में। तो लेबर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया कि विभागीय योजनाएं सबसे अधिक कहाँ पहुंच रही लोगों तक, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, और नालंदा से सबसे कम लोगों तक पहुंच रही है। तो ये यहाँ पे रैंकिंग आई थी। इसके अलावा और कोई ज्यादा जरूरी फैक्ट है नहीं इसमें। शराबबंदी के लिए सर्वेक्षण यहाँ पे किया गया था 26 नवंबर को, नशा मुक्ति दिवस जो मनाया जाता है बिहार में, ये ध्यान रखिएगा, नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो शराबबंदी के प्रभाव के आकलन के लिए शराबबंदी सर्वेक्षण कराया जाएगा, जैसे जाति आधारित सर्वेक्षण वहां पे कराया गया था। और मद्य निषेध के प्रचार के लिए वाहनों को हरी झंडी यहाँ पर दिखाई गई थी। और एक स्कीम भी चलती है शराबबंदी के बाद से बिहार में, उसके बारे में भी हम MCQ सेक्शन में डिस्कस करेंगे। बिहार गौरव दृष्टि पत्र रिपोर्ट, ये संतोष मेहरा नामक जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने रिलीज किया था। 176 पेजेस की रिपोर्ट इन्होंने तैयार की थी और इसमें सजेशंस दिए थे बिहार में लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और लाइवलीहुड कैसे अच्छा किया जा सकता है। MCQ सेक्शन में आ जाएंगे। नवंबर 2023 में ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना के नवनिर्मित शैक्षणिक भवन का उद्घाटन किसने किया? भवन से ज्यादा जरूरी ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज, ये कहाँ पे है? ये पटना में है, राजधानी में है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर वैसे ए है, नीतीश कुमार जी CM ने इनॉग्रेट किया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वर्गीय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की जयंती पर उनकी आदमकद प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे किया? इसका भी उद्घाटन हुआ था पटना में, राजधानी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है कि 25 नवंबर 2023 को मुंगेर में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किसने किया? तो इसका शिलान्यास भी CM जी ने किया था, नीतीश कुमार जी ने, बी। अगला प्रश्न है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नवंबर 2023 में पटना के किस कॉलेज में नवनिर्मित देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुउद्देशीय भवन का उद्घाटन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिन्हा कॉलेज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। यहाँ पे सिंह लिख गया है, इसको सिन्हा करिए, अनुग्रह नारायण सिन्हा कॉलेज। अनुग्रह नारायण सिन्हा जो है बिहार विभूति के नाम से फेमस है बिहार में, ध्यान रखिएगा। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए किस महत्वपूर्ण आंदोलन से संबंधित है अनुग्रह नारायण सिन्हा। बिहार राज्य सरकार द्वारा शीतकालीन सत्र में कितने रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया है? दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया है 26,086 करोड़ रुपए का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। जुलाई 2023 में मानसून सेशन में भी 43,774 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पे पेश किया गया था। तो 2 कॉम्प्लीमेंट्री बजट यहाँ पे पारित हो चुके हैं बिहार में इस साल। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, एक्चुअली सप्लीमेंट्री बजट बोलते हैं, माफ कीजिएगा यहाँ पे। अब हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राज्य के अनुपूरक बजट यानी सप्लीमेंट्री बजट के लिए क्या कोई आर्टिकल मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में या नहीं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में बिहार में प्रतिवर्ष 7.62 लाख मीट्रिक टन का मछली उत्पादन किया जा रहा है। बिहार राज्य में मछली की मांग कितनी है? कितने मछली उत्पादन की मांग है? तो मछली उत्पादन की मांग है करीब 8.02 लाख मीट्रिक टन, और ये हुआ है 7.62 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन। बिहार राज्य में बिहार के किस प्रमंडल में बिहार का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण यानी कि मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल बिहार का कंस्टिट्यूट किया गया है? दरभंगा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में 7 ऐसे न्यायाधिकरण बनने हैं, उसमें सबसे पहला है
दरभंगा में कंस्टिट्यूट किया गया है। मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी प्रशिक्षण केंद्र मानेसर हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार पुलिस को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंध्र प्रदेश पुलिस को पहला स्थान इसमें प्राप्त हुआ था। बम डिफ्यूजिंग का मतलब एक तरीके से कंपटीशन था, इसमें बिहार राज्य की पुलिस को सेकंड स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है, बी। 3 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के समापन समारोह में राज्यों की श्रेणी में बिहार को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा स्थान मिला है? बिहार को इसमें पहला स्थान मिला है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, फर्स्ट पोजीशन ए। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लगभग 94 लाख गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए कितने रुपए प्रति परिवार देने के लिए ऐलान किया? अभी ये एक मतलब कह सकते हैं अनाउंसमेंट किया गया था माइक पर, कोई ऐसा अभी प्रावधान इम्प्लीमेंट करने की बात नहीं हो रही है। कास्ट सेंसस के बाद इन्होंने कहा है 94 लाख गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए 2 लाख रुपए ये प्रति परिवार देंगे, लेकिन ये सिर्फ अभी ओपन अनाउंसमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन अभी कुछ नहीं हो रहा है। ये जस्ट आप अभी ध्यान रखिए, वर्ड ऑफ माउथ है ये। आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2 लाख। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने फरक्का और किस उत्पादन इकाई से 159 मेगावाट बिजली आपूर्ति की अनुमति प्रदान कर दी है? फरक्का से 159 मेगावाट की कह सकते हैं आपूर्ति होगी, और यह होगी कहलगांव पावर जनरेशन यूनिट, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से। कहलगांव बिजली उत्पादन यूनिट कहाँ है? जिला भागलपुर में है, ये भी ध्यान रखिएगा। इससे और फरक्का से 159 मेगावाट की बिजली आपूर्ति होगी। बिहार के सभी 38 जिलों में डिजिटल लाइब्रेरी कौन बनाने वाला है? तो इसमें आप सोचेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा, लेकिन नहीं, लेबर और रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है बिहार में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने वाला है 38 जिलों में। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से जीनोम मैपिंग के लिए जो कैप्टिविटी में एलिफेंट्स हैं, बंदी हाथियों के जैविक नमूने एकत्र करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है गजा सूचना ऐप। गज सूचना ऐप, ऑप्शन नंबर सी। ये बिहार से डायरेक्टली एसोसिएटेड तो नहीं है करंट अफेयर, लेकिन सितंबर मंथ का एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा। गजा सूचना ऐप जारी किया गया है टू कॉम्बैट या फिर टू स्टॉप इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ एनिमल बॉडी पार्ट्स। बिहार में एयर टैक्सी के प्रोटोटाइप का निर्माण ड्रोन स्टार्टअप विमानिका एरोस्पेस और किस टेक्निकल इंस्टीट्यूट या टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने मिलकर किया है? तो आईआईटी पटना और जो स्टार्टअप है विमानिका एरोस्पेस, इसने मिलकर के एक प्रोटोटाइप तैयार किया है एयर टैक्सी का बिहार में। चौथे कृषि रोड मैप के अंतर्गत दूसरे फेज में 2026 तक कितने नए किसानों को फ्री में बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे? तो 4.80 लाख किसानों को फ्री बिजली कनेक्शन चौथे बिहार एग्री रोड मैप के तहत दिए जाएंगे। बिहार एग्रीकल्चरल रोड मैप का जो ड्यूरेशन है, मैं पिछले महीने कई बार बता चुका हूं, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको याद है। बिहार एग्रीकल्चरल रोड मैप जो 4th वाला है, इसका जो अवधि है, ध्यान रखिएगा, यही पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है 70वें बीपीएससी पीटी में। बिहार के विश्वविद्यालयों में पुनः सांस्कृतिक कार्यक्रम तरंग और कौन सा शुरू होगा? सांस्कृतिक कार्यक्रम तरंग शुरू होगा, अंतर विश्वविद्यालय इंटर यूनिवर्सिटी खेलकूद कार्यक्रम शुरू होगा, उसका नाम है एकलव्य। एकलव्य नाम से इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम शुरू होगा बिहार में। एक और न्यूज यहाँ पर आई थी, तो इसको हम एसेसरी न्यूज पर रख रहे हैं। महामहिम कहा जाता था अभी तक गवर्नर को, हिज एक्सीलेंसी इंग्लिश वर्जन में लिखा जाता था, लेकिन अब बिहार के गवर्नर ने कहा है कि माननीय शब्द का प्रयोग किया जाए गवर्नर के लिए, और इंग्लिश में ऑनरेबल, हिज एक्सीलेंसी या फिर महामहिम ना कहा जाए, ठीक है। जाति सर्वेक्षण जो अभी आउट हुआ है बिहार में, बाहर आया इसका डेटा, इसके अनुसार बिहार में स्नातकों यानी ग्रेजुएट की आबादी कितनी है? तो ग्रेजुएट की आबादी है 7%। 7% लोग बिहार में ग्रेजुएट हैं, सी। बिहार में उपजे टमाटरों से ही केचप और सॉस बनाने के लिए हिंदुस्तान लीवर ने बिहार के किस जिले में फैक्ट्री लगाई है? तो बिहार के वैशाली में, लालगंज में वैशाली में फैक्ट्री लगाई गई है हिंदुस्तान लीवर के द्वारा, कि किसान का जो केचप वगैरह होता है ये वैशाली में ही बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। WHO की टीम अभी बिहार के गया में जांच करने के लिए आई थी एक रहस्यमयी तरीके की बीमारी का। स्थानीय लोगों ने इस बीमारी का नाम लंगड़ा बुखार रखा था, लंगड़ा फीवर। लोकल लोगों ने कहा था कि इसकी समस्या हो रही है, ठीक है। एक मेडिकल टीम बनाई गई थी डॉक्टर रंजन कुमार की अध्यक्षता में, जिससे डिसीज को चेक में रखा जा सके। तो WHO की टीम ने किस जिले को विजिट किया था, एक शहर को बिहार में, गया को। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा डी, सारे कथन यहाँ पे सही है। बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा बिहार के गांवों में पैक्स यानी कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के जरिए पेट्रोल पंप और जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे? बिहार में कितने पैक्स काम कर रहे हैं? 8000। पैक्स का यहाँ पे फुल फॉर्म हो गया प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज के माध्यम से कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो बिहार में है, ये खोलने वाला है पेट्रोल पंप और जन औषधि केंद्र। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 के लिए बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों या एस्पायरिंग चाइल्ड साइंटिस्ट को 24 नवंबर 2023 को श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में पुरस्कृत किया गया था? 30 यंग या एस्पायरिंग चाइल्ड साइंटिस्ट को यहाँ पे पुरस्कृत किया गया था, 30। बिहार के सर्वश्रेष्ठ जिला समन्वयक के तौर पे किसे चुना गया है?
तो डॉक्टर फूलगेन पूर्वे, इनको बिहार साइंस सोसाइटी ने बिहार के श्रेष्ठ जिला समन्वयक के तौर पर चुना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही, डॉक्टर फूलगेन पूर्वे। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा एम्स बनने वाला है? तो बिहार राज्य का दूसरा एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, बनेगा दरभंगा बिहार में। ठीक है, शोभन में शोभन नाम के जगह पर दरभंगा बिहार बनेगा राज्य का दूसरा एम्स। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। अगला है 30 अक्टूबर 2023 को जनता दल यूनाइटेड जदयू ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो इन्होंने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया था। बिहार के किस जिले में लहसुन प्रसंस्करण यानी कि गार्लिक प्रोसेसिंग प्लांट लगने वाला है और इस तरीके का राज्य का पहला प्लांट होगा? ये लगने वाला है ईस्ट चंपारण में। ठीक है, पूर्वी चंपारण में लगने वाला है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। हरिसिद्धि नाम की जगह पर पूर्वी चंपारण में ये लगेगा लहसुन प्रसंस्करण संयंत्र। तो लहसुन के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे छिलका का उपयोग कर लेंगे ये लोग और लहसुन के तेल वगैरह का उपयोग करेंगे, तो ये फूड प्रोसेसिंग होता है। उसके बाद छपरा सारण की साइकिलिस्ट और पर्वतारोही सबिता महतो ने लुकला से एवरेस्ट बेस कैंप तक का सफर कितने समय में तय किया और एक रिकॉर्ड बनाया? एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 104 किलोमीटर का सफर 2 दिन 16 घंटे में पूरा किया। जनरली 12 डेज लगते हैं, इतना हिली टेराइन है वहां पे इसको क्रॉस करने में, मतलब इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में, लेकिन इनको लगा है सिर्फ 2 दिन और 16 घंटे। तो सविता महतो ये कहाँ से हैं? छपरा सारण से हैं। 64 घंटे इनको कुल मिलाकर लगे, 2 दिन और 16 घंटे को अगर हम जोड़ें, सी यहाँ पे सही है। इफ़ी का मतलब हो गया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो इफ़ी के 54वें संस्करण में भारतीय पैनोरमा 2023 के लिए 20 गैर फीचर फिल्मों को चुना गया था। इसमें से बिहार की कौन सी हिंदी नॉन फीचर फिल्म शामिल है? तो बिहार की नॉन फीचर फिल्म जो शामिल है बहरूपिया द इम्पर्सनेटर, इसको चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी। ये शॉर्ट फिल्म जो बहरूपिया है, इसके लेखक और निर्देशक हैं भास्कर विश्वनाथन। बिहार में लोक कल्याणकारी योजना सतत जीविकोपार्जन योजना को सीखने कौन से देश की उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल बिहार आया था? तो इंडोनेशिया से एक टीम आई थी ये सीखने की बिहार सरकार जो ये सतत जीविकोपार्जन योजना है इसको कैसे लागू कर रही है। बिहार गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2018 को सतत जीविकोपार्जन योजना को जारी किया था। इसका उद्देश्य था सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शंस उन लोगों को प्रदान करना जो बिहार में ट्रेडिशनली कंट्री लिकर या टॉडी या ताड़ी बनाते थे और अब बिहार में शराबबंदी हो जाने के कारण बेरोजगार हो जाएंगे। उनको देखते हुए और बेसिकली SC ST और अदर कम्युनिटीज अल्ट्रा पुअर्स के लिए ये स्कीम लाई गई थी, सतत जीविकोपार्जन योजना। क्राइमेक नामक सॉफ्टवेयर के माध्यम से कौन अपराधियों को ट्रैक करेगा? बिहार पुलिस क्राइमेक नामक सॉफ्टवेयर से अब अपराधियों को ट्रैक करेगी और खासकर इंटर स्टेट क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने में मदद मिलेगी इसमें। बिहार में बिकने वाले सभी कीटनाशक सैंपल्स की जांच अब राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के साथ बिहार के और कितने विश्वविद्यालय करेंगे? तो हैदराबाद में तो होगी कीटनाशक सैंपल्स की जांच, लेकिन 2 बिहार के विश्वविद्यालय, एक कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो है और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा भी कीटनाशक नमूनों की जांच अब करेगा। स्टेट करंट अफेयर में सबसे पहला सेक्शन अपॉइंटमेंट्स का होता है। अगर कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट स्टेट में हुए होते हैं तो रेशमा प्रसाद ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से आती हैं, मेंबर बनाई गई हैं सीनेट की, पटना यूनिवर्सिटी की सीनेट की मेंबर ही बनाई गई हैं। पहली बार किसी भी विश्वविद्यालय में बिहार में सीनेट सदस्य बनने वाले पहले ट्रांसजेंडर समुदाय से आने वाले व्यक्ति हैं रेशमा प्रसाद, ध्यान रखिएगा। इनकी नियुक्ति पटना विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं राज्यपाल जो राज्य के हैं इस समय राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इन्होंने की है 3 वर्ष की अवधि के लिए। त्रिपुरारी शरण बिहार के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। त्रिपुरारी शरण, तो मुख्य सूचना आयुक्त को अपॉइंट कौन करते हैं बिहार में? गवर्नर करते हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो कि गवर्नर है इस समय, उन्होंने इनका अपॉइंट किया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आ जाते हैं। अवार्ड सबसे पहला राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, इसमें विभिन्न कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए थे केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय की तरफ से। तो सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार सुमन कुमार शाह ने जीता, जो अररिया बिहार से में काम करने वाली एक इंसेमिनेशन टेक्नीशियन है। ठीक है, बिहार में पोस्टेड है, अररिया बिहार में। दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए थे दिव्यांगजन अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से। तो इसमें कई सारी कैटेगरीज थी, 40+ कैटेगरीज थी। श्रेष्ठ दिव्यांगजन का राष्ट्रीय पुरस्कार ज्योति सिन्हा ने जीता, जो चंगेल मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। 70% मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी से ग्रस्त हैं और सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन का राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें मिला है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार में संस्कृति मिश्र दरभंगा, इनका कविता संग्रह कहबाक आक्षी हमरा मैथिली भाषा का एक कविता संग्रह, इसके लिए साहित्य अकादमी से साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है संस्कृति मिश्रा को। 14th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड
अवार्ड फॉर द बेस्ट स्टेट इन क्रॉप प्रोडक्शन, यानी फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार बिहार को मिला है। बिहार के कृषि सचिव ने पुरस्कार बिहार की तरफ से ये लिया। एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया था। 18th भोजपुरी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आम्रपाली दुबे और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक प्रमोद शास्त्री थे। साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 में मैथिली भाषा में बोध संकेतक नामक निबंध ने मैथिली भाषा में पुरस्कार जीता है। तो ये कई बार हम लोग देखते हैं स्टेट स्पेसिफिक भी पूछ लेते हैं। तो राजस्थानी भाषा हो गया, मैथिली भाषा, जिस भी राज्य में जो भाषा प्रचलित है उनके जो अवार्डीज है उनके नाम आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैथिली में वासुकीनाथ झा को मिला है उनके निबंध बोध संकेतन के लिए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए बिहार के छात्रों ने जीता यूनेस्को पुरस्कार। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम आपको पता होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम है वीवर्स ऑफ होप। वीवर्स ऑफ होप डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम है, जो जुलाहों के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री स्टूडेंट्स ने बनाई थी। पटवा टोली के निकट, पटवा टोली जो कि गया के निकट है, वहाँ पर रहने वाले जुलाहों के जीवन पर प्रकाश डालने वाली ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी मास कम्युनिकेशन मीडिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के छात्रों ने। तो इन्होंने ये पुरस्कार जीता है, मतलब यूनेस्को के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे आ जाएंगे हम लोग ऑब्ituaries पर। ऑब्ituaries में सबसे पहले मोहम्मद एहसान उल हक, दरभंगा नगर निगम के पहले उप महापौर, जदयू नेता ही नहीं रहे। रामचंद्र राय, फॉर्मर मिनिस्टर एंड फॉर्मर एमएलए ऑफ मोहिउद्दीन नगर बिहार से एमएलए ये नहीं रहे। स्कीम्स में देखेंगे, नवादा बिहार में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की गई है। नवादा जिले के कादिरगंज के पौरा गांव में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था। ठीक है, इसके बाद बिहार पर्यटन नीति बिहार कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है। इसमें निवेश का टारगेट रखा गया है 1000 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का, और इसमें कई सारी छूट भी दी गई हैं। पर्यटन नीति में कई सारी सब्सिडीज भी अनाउंस की जाती हैं, जैसे 10 करोड़ रुपए तक निवेश के लिए 30% पूंजी सब्सिडी सरकार की तरफ से होगी। 50 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहे तो 25 करोड़ रुपए, 50 करोड़ से अधिक के निवेश के लिए 25%, अधिकतम सीमा 25 करोड़ रुपए सब्सिडी का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। साथ ही भूमि स्थानांतरण शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी में यहाँ पे छूट राज्य सरकार देगी। तो ये है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। मिशन दक्ष लॉन्च किया गया था एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से। इसका उद्देश्य है कि हिंदी और गणित में जो कमज़ोर बच्चे हैं उनका अलग से एक्स्ट्रा क्लास लगा करके उनको जो शिक्षक हैं वो उनका स्तर बढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड इम्प्रूव करेंगे ऐसे बच्चों का जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं। तो प्रतिदिन समय के बाद यानी स्कूल टाइमिंग के बाद 3:30 बजे से 4:15 तक विशेष क्लासेस यहाँ पे लगाई जाएंगी मिशन दक्ष के तहत। ये है कुल मिलाकर, जो पढ़ने में पूरी तरीके से कमज़ोर बच्चे हैं उनको दूसरे बच्चों के एट पार लाया जाएगा शिक्षकों के द्वारा। ये यहाँ पे शुरू किया गया था। इस मिशन का नाम है ऑपरेशन दक्ष, क्योंकि मिशन या फिर स्कीम कैंपेन जब ऐसी होती है इसमें ये पूछेंगे दक्ष किस लिए है। क्या स्किल डेवलपमेंट के लिए है, क्या वुमेन स्किल डेवलपमेंट के लिए है, क्या कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए? नहीं, ये जो है प्राइमरी स्कूलों में बच्चों का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए है। जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको अलग से एक्स्ट्रा क्लास लगाने के लिए। इसके बाद बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति एवं सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2023। सचिवालय सेवा संशोधन तो ज़्यादा जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रिक वाहन नीति जरूर ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूर कर दिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि बिहार में प्रथम 10,000 दोपहिया वाहन की जो बिक्री होगी उसकी खरीद पर 5,000 रुपये सब्सिडी सरकार देगी। अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए सब्सिडी 750 रुपये होगी। अगर कोई टू व्हीलर बिहार में प्रथम 10,000 टू व्हीलर जो रजिस्टर होंगे बिहार में ईवी वाले उसमें लेगा। तो बिहार में गंगा नदी पर दीघा और सोनपुर को जोड़ने वाले नए पुल को मंजूर कर दिया गया है। ये पुल राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ से है। 4556 मीटर लंबा 6 लेन वाला अतिरिक्त केबल वाला पुल ईपीसी मोड में बनाया जाएगा। कहाँ से कहाँ तक बनेगा? बिहार राज्य में पटना और सारण जिलों में दोनों तरफ एक्सेस मार्ग यहाँ पे प्रदान करेगा ये। ठीक है, गंगा नदी पर दीघा और सोनपुर को जोड़ने वाला ये पुल बनेगा। पान विकास योजना यहाँ पे अनाउंस की गई है। पान विकास योजना 2023-24 के तहत 100 वर्ग मीटर से 300 वर्ग मीटर में मगही पान की जो खेती करेगा, जो कि बिहार में जीआई टैग्ड भी है मगही पान। तो इसमें लागत बिहार सरकार ने मानी है कि 70,500 रुपये खर्च आता है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पे पान की खेती होती है? औरंगाबाद हो गया, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, वैशाली जिला में किया जाता है। तो मगही पान कहाँ कहाँ पे उगाया जाता है ये तो आपको ध्यान रखना है। नवादा, शेखपुरा, वैशाली, गया, नालंदा, औरंगाबाद।
इसमें कहा गया है कि जो मगही पान की खेती करते हैं 300 वर्ग मीटर में 70,500 रुपये लगभग लागत आती है। इसमें 50% सरकार वहन करेगी। ठीक है, मतलब आधा किसान को करना है, आधा सरकार वहन करेगी मगही पान योजना के तहत। स्पोर्ट्स में आ जाएंगे तो प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 जो हुए थे, इसमें बिहार ने कुल कितने मेडल जीते? 9 पदक जीते। 6 सिल्वर और 3 यहाँ पे ब्रॉन्ज जीते, गोल्ड कोई नहीं जीता। और मेडल टैली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में बिहार 22वें स्थान पर रहा, 22 पर। ठीक है, इसके अलावा आ जाएंगे समिट सेक्शन पे। समिट में सबसे पहले राजगीर महोत्सव राजगीर नालंदा में मनाया गया था। मखाना महोत्सव पटना बिहार में मनाया गया। और मंजूषा महोत्सव ये भागलपुर में मनाया गया। कला संस्कृति युवा विभाग के द्वारा मनाया गया था। जीरादेई फेस्टिवल ये सीवान में मनाया गया था। जीरादेई जो गांव है, यहीं पर हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। उलार धाम महोत्सव ये उलार्क सूर्य मंदिर परिसर पालीगंज पटना में मनाया गया था। बिहार सरस मेला ये पटना में मनाया गया था। और 26वां ईस्टर्न रीजनल काउंसिल की मीटिंग पटना बिहार में हुई थी। क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग पटना में हुई थी, ये 26वें। ठीक है, और अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में उपाध्यक्ष के तौर पर शामिल हुए थे। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में जो राज्य हैं वो कौन कौन से आते हैं? झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है। ठीक, ईस्टर्न रीजनल काउंसिल में बिहार बिजनेस कनेक्ट की बात करें अगर, तो बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन हुआ था पटना में। 2 दिवसीय आयोजन किया गया था पटना में। 300 कंपनियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट डेयरी और कैटल एक्सपो ये बिहार एनिमल साइंसेस यूनिवर्सिटी पटना में बिहार में हुआ था। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में। और इसमें बिहार का पशु पोषण ऐप भी लॉन्च किया गया था। इसके बाद 18वां इंटरनेशनल त्रिपिटक पूजा, इसका आयोजन बोधगया में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम इंटरनेशनल संघा फोरम का आयोजन बोधगया बिहार में हुआ था। इसके बाद रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स में बिहार के जो मतलब कैसे काम की चीज़ है, तो एडीपी रैंकिंग आई थी। एडीपी का मतलब क्या हुआ? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया था जनवरी में 2018 में। तो इसकी रैंकिंग आती रहती है अलग अलग मंथ्स में, शायद वर्ष में 4 बार आती है। तो जो रैंकिंग अक्टूबर में आई थी उसमें अगर आप देखें तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के साथ एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की रैंकिंग भी शुरू कर दी गई है। आपने सुना होगा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तो चल ही रहा है, एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया है। इसमें अक्टूबर 2023 की रैंकिंग में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वाली में देखें तो रायगढ़ यहाँ पे टॉप पर था, जमुई बिहार ये सेकंड पे था। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट टॉप पर, जमुई बिहार का डिस्ट्रिक्ट सेकंड था ओवरऑल अक्टूबर माह की रैंकिंग में। और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में सीवान जिले के आंदार ब्लॉक को जोन 6 में शामिल किया गया था। जोन 6 में आ जाएंगे हम लोग बिहार पर्यटन डेटा पर। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट बिहार ने डेटा जारी किया था कि पर्यटकों के आगमन में शीर्ष 3 जिले कौन से? राजगीर में सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं बिहार में, फिर पटना में, फिर बोधगया में। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। 5th लॉजिस्टिक्स ईज इन डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट, लीड्स की रिपोर्ट आई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से। इसमें एस्पायरर्स की श्रेणी में रखा गया था 80% से कम अंक प्राप्त करने वाले राज्यों को। तो एस्पायरर श्रेणी में बिहार भी आया था। 80% से कम अंक बिहार के थे। तो बिहार के साथ जो स्टेट्स हैं उनके नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, गोवा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़। इनको एस्पायरर्स की श्रेणी में रखा गया था लीड्स की रिपोर्ट में। कोई रैंकिंग यहाँ पे नहीं आई थी, इसमें श्रेणी बनाई गई थी राज्यों की। तो एस्पायरर्स की श्रेणी में रखा गया था बिहार को। जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट अक्टूबर की आई थी। इसमें कहा गया था कि घर घर तक जल पहुंचाने के मामले में बिहार 9वें स्थान पर है पूरे देश में। अभी भी हर घर जल राज्य बिहार नहीं अचीव कर पाया रैंकिंग, यानी कि 100% टैप वाटर कंसंट्रेशन अभी बिहार में नहीं है। आ जाएंगे हम लोग MCQ सेक्शन में। तो बिहार के किस जिले के 1.5 करोड़ घरों को भारत नेट उद्यमी परियोजना के तहत निःशुल्क इंटरनेट कनेक्शन प्रदान किया गया है? तो सारण के घरों में लगभग सभी घरों में 1.5 करोड़ हाउसेस में फ्री इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे लगाया जाएगा, वो भी फाइबर वाला, भारत नेट उद्यमी स्कीम के तहत। भारत नेट प्रोजेक्ट की अगर बात करें, भारत नेट तो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्कीम जो 2011 में आई थी, इसी को जो NDA सरकार जो पहली बार बनी थी उन्होंने रीनेम कर दिया था, भारत नेट इसका नाम कर दिया था। इसका उद्देश्य है रूरल एरियाज में इंटरनेट कनेक्शन, वो भी फाइबर वाला, प्रोवाइड करना। तो ये है कुल मिला करके। ऑप्टिकल फाइबर जो है ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ये कई बार आता है हमारे साइंस के क्वेश्चन में। ऑप्टिकल फाइबर काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर।
निम्नलिखित में से किसने पटना जिले के बिहटा के सिकंदरपुर औद्योगिक रीजन में प्लग एंड प्ले शेड और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की इकाइयों का उद्घाटन किया था? प्लग एंड प्ले शेड बिहटा में इसका अनावरण किया था मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। दिसंबर 2023 में देश के किस राज्य में प्रत्येक कॉमर्शियल वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य कर दिया है? अनिवार्य कर दिया गया है बिहार में। बिहार में अगर आपके पास ये कंप्लायंस नहीं है तो फिटनेस सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा आरटीओ से, अगर व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी बटन उसमें नहीं लगाए तो। इसके बाद दिसंबर 2023 को बिहार सरकार ने राज्य में कितने नए औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण की घोषणा की है? तो 3 नए इंडस्ट्रियल रीजन जो है डेवलप किए जाएंगे, गया क्षेत्र में, मुंगेर में, नालंदा में स्थापित किए जाएंगे। बिहार में निर्मित होने वाली 10 सड़क परियोजनाओं के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा पथ निर्माण विभाग को कितना कर्ज जो है प्रदान किया गया है या किया जाएगा? 451 मिलियन यूएस डॉलर्स का कर्ज बिहार सरकार को मिलेगा। बिहार की कबड्डी लीग का नाम क्या है, या फिर बिहार की कबड्डी लीग में पार्टिसिपेट करने वाली टीम का नाम क्या है, हम लोग कह सकते हैं? प्रो कबड्डी लीग जो टूर्नामेंट चल रहा है इसमें बिहार की टीम का नाम है पटना पायरेट्स। पटना पायरेट्स ऑप्शन नंबर सी है। और इनकी जर्सी पर ब्लिसफुल बिहार लिखा गया है। ब्लिसफुल बिहार क्या है? ब्लिसफुल बिहार है एक टैगलाइन, और किसकी टैगलाइन है? बिहार टूरिज्म की। ठीक है, बिहार टूरिज्म की टैगलाइन है। एमएसएमई की रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य में वर्ष 2018 से 2023 तक कितने करोड़ रुपए का निवेश हुआ है? तो ये निवेश हुआ है 76,437 करोड़ रुपए का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बिहार सरकार की योजना जो सतत जीविकोपार्जन योजना है, उसको समझने के लिए जो उसको स्टडी करने के लिए किस देश की 30 सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम बिहार में विजिट की थी? तो इंडोनेशिया की टीम ने विजिट किया था कि किस तरीके से यहाँ पर शराबबंदी की गई उसको स्टडी करने के लिए, और किस तरीके से उनको ऑल्टरनेटिव रोजगार दिया जा रहा है सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत। जो है वेस्ट सुमात्रा में इस तरीके का माफ़ कीजिएगा इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं इंडोनेशिया की टीम, तो इस वजह से इसको स्टडी करने के लिए बिहार आई थी इनकी टीम। गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने सतत जीविकोपार्जन योजना कब लॉन्च की थी? 5 अगस्त 2018 को लॉन्च की थी, ध्यान रखिएगा। 24 मंथ का यहाँ पर लाइवलीहुड और मेंटरिंग प्रोग्राम यहाँ पर दिया जाना था उन लोगों को जो बिहार में ताड़ी वगैरह बेचते थे, जो अल्ट्रा पुअर हाउस होल्ड्स हैं, जो SC ST और अदर कम्युनिटीज़ में आते हैं, उनको यहाँ पे लाभ देने के लिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उनको ऑल्टरनेटिव रोजगार दिलवाने के लिए और फाइनेंस तक एक्सेस दिलवाने के लिए ये सतत जीविकोपार्जन योजना बिहार सरकार लाई थी 2018 अगस्त में। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत बस क्रय करने के लिए प्रति बस कितना ग्रांट यहाँ पे दिया जाएगा? मतलब बस खरीदने के लिए युवाओं को ग्रांट दिया जा रहा है सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का। मेट्रिकुलेशन के स्कोर्स पर जो है बेनिफिशरीज का यहाँ पे लिस्ट बनाई जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, मतलब हाई स्कूल में कितना नंबर मिले उसके हिसाब से। आगे बढ़ेंगे हम लोग। बिहार सरकार ने बिहार में कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुलने के लिए अनुमति प्रदान कर दी है? तो 1293 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। 1 दिसंबर 2023 को मधुबनी जिले में कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया था? मधुबनी जिले का 51वां स्थापना दिवस बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 15-16 दिसंबर 2023 तक सोनपुर मेले में किस वर्ष बाद पुनः मल्ल युद्ध आरंभ शुरू हुआ है? मतलब मल्ल युद्ध कितने वर्षों के बाद शुरू हुआ है? तो 1975 में लास्ट टाइम हुआ था, उसके बाद अब ये शुरू हुआ था 2023 में दिसंबर में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो लगता है सोनपुर में, बिहार में, ये ध्यान रखना है आपको। आगे हम लोग बढ़ेंगे। वित्त मंत्रालय ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए विभाज्य करों में राज्य की भागीदारी के अतिरिक्त किस्त के रूप में बिहार को कितनी राशि प्रदान की है? बिहार को 7,338 करोड़ रुपए यहाँ पर मिले थे। उत्तर प्रदेश का डिवोल्यूशन जो है सर्वाधिक था, बिहार को सेकंड नंबर पर रखा गया था इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को कहाँ से कहाँ तक हरी झंडी दिखाई थी? तो इंडिया फर्स्ट अमृत भारत ट्रेन, ये वैसे तो उत्तर प्रदेश अयोध्या से सही मानेंगे, लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक चल रही है? अयोध्या, सीतामढ़ी, दरभंगा तक चलेगी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2023 में बिहार शिक्षा विभाग ने मिडिल से लेकर हाई स्कूल तक सभी स्कूलों में बालिका स्वास्थ्य सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए कौन सा कक्ष बनाए जाने के लिए आदेश जारी किए हैं? सहेली रूम बनाया जाएगा हर स्कूल में। एक सहेली रूम होगा जो मेंस्ट्रुएशन के बारे में बेसिकली गाइड करेगा टीनेज गर्ल स्टूडेंट्स को,
वहाँ पर एक शिक्षिका भी नियुक्त की जाएंगी जो सहेली के तरीके उनसे बात करेंगी, उनकी हेल्प करेंगी। मेंस्ट्रुएशंस की जो समस्याएं उलझने हैं उनको समझने में हेल्प करेंगी सहेली रूम में वो शिक्षिका। तो इसका नाम क्या होगा? सहेली रूम। दुबई में COP28 जो हुआ था, भारत में किस राज्य की मृदा संरक्षण और जलवायु तन्य कृषि पद्धतियों को वहाँ पे तारीफ मिली थी, प्रशंसा मिली थी? तो ये बिहार में जो जल जीवन हरियाली जो चलता है, जल जीवन हरियाली अभियान, इसको लॉन्च किया गया था, वहाँ पे प्रशंसा की गई थी। तो बिहार के इस मिशन को यहाँ पे जो है सुर्खियाँ मिली थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बिहार पुलिस ने अपराध और अपराधियों की सूचना आमजनों से प्राप्त करने के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर निकाला है? तो टोल फ्री नंबर निकाला है बिहार पुलिस ने 14432। ऑप्शन नंबर सी 14432। बिहार के किस उद्यान में हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली गोरल स्पॉट की गई थी? तो गोरल स्पॉट की गई थी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। ऑप्शन नंबर ए। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? इसका मोस्ट पार्ट पड़ता है वेस्ट चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में। इसके बाद हाल ही में दिसंबर 3, 2023 को बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में प्रतिमा यानी स्लीपिंग बुद्धा का अनावरण किया गया था? थेरवाद और महायान परंपरा के संघ नायकों द्वारा संयुक्त रूप से कहाँ पे किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया। वियतनाम के सहयोग से इसको वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया स्लीपिंग बुद्धा का स्टैचू। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 3 दिसंबर 2023 को कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो 139वीं जयंती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मनाई गई थी और इनका जन्म जीरादेई विलेज में हुआ था, सिवान डिस्ट्रिक्ट में। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद जी साथ थे कई लोगों के साथ। उन्होंने इसका अकाउंट लिखा है सत्याग्रह इन चंपारण नामक बुक में अपनी, ठीक है, जो हिंदी में छापी गई थी सबसे पहले। तो इसके ऑथर राजेंद्र प्रसाद है। लेकिन जो गांधी इन चंपारण नाम की जो किताब है वो किसने लिखी है? आप कमेंट करके बताइए। गांधी इन चंपारण किताब किसने लिखी है? ये आप जल्दी से हमको कमेंट करके बताएंगे। बिहार में हवाई मार्ग से पर्यटन को बूस्ट करने के लिए बिहार के किस एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की गई है? गया एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर सर्विस बिहार में शुरू कर दी गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बिहार के किस जिले में देसी एवं कलकतिया पान का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे बीटल लीव्स का है, यानी कि पान का बनाया जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले इन दोनों सवालों के उत्तर आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। बिहार में कितनी बार अब तक राष्ट्रपति शासन लगा है? और बिहार पुनर्गठन विधेयक को एसेंट देने वाले या फिर अपनी मंजूरी देने वाले राष्ट्रपति का नाम बताइए कमेंट सेक्शन में लिख करके। बिहार स्पेशल करंट अफेयर जनवरी 2024 का हम यहाँ पर कवर करेंगे। 70वें BPSC PT के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी कंप्लीट तैयारी के लिए। हमारा मेंस का भी ग्रुप शुरू हो रहा है और BPSC 17 PT का भी। आप इनके नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट सेक्शन में आ जाएंगे। सबसे पहले नियुक्ति में सबसे पहले नीतीश कुमार जी की ही नियुक्ति। इस बार वो बीजेपी के अलायंस के साथ आए हैं, पुरानी अलायंस छोड़ करके। नीतीश कुमार 9वीं बार चीफ मिनिस्टर बने हैं बिहार के। 9वीं बार चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ इन्होंने ली है। RJD महागठबंधन को छोड़ करके अब फाइनली वो NDA की कोलिशन में आकर के यहाँ पर दोबारा चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बने हैं। इनको शपथ दिलाई थी प्रेजेंट गवर्नर जो बिहार के हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने इनको शपथ दिलाई है। बीजेपी के सम्राट चौधरी ने और विजय सिन्हा ने यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली थी। यहाँ पे जितेंद्र कुमार राय खेल मंत्री यहाँ पे नियुक्त हुए, बिहार के पहले खेल मंत्री, क्योंकि पहली बार खेल विभाग अलग किया गया है। संस्कृति कला और युवा मामलों के विभाग से अलग करके एक नया विभाग बनाया गया है, खेल विभाग। तो पहले खेल मंत्री बने हैं जितेंद्र कुमार राय। जज अशोक कुमार सिंह ये मोटर दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल के पहले जज बने बिहार में। आलोक मेहता बिहार के नए शिक्षा मंत्री ये बने थे नई कैबिनेट में। पंकज त्रिपाठी अभिनेता जो गोपालगंज को बिलोंग करते हैं बिहार से, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है भारत रंग महोत्सव का, या भारंगम 2024 से भारत रंग महोत्सव जो होने वाला है उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। भारंगम की जो टैगलाइन है वो है वसुधैव कुटुंबकम वंदे भारंगम। तो भारंगम का आयोजन कहाँ पे हुआ था? NSD में हुआ था, ध्यान रखिएगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में। ये जो है बिहार में कहीं पर नहीं हुआ है। नीना सिंह बिहार को बिलोंग करती हैं, CISF की पहली महानिदेशक बनी है और फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर ये बनी थी राजस्थान की। ये बिहार को बिलोंग करती हैं नीना सिंह। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे हम लोग देखेंगे। इस साल भारत सरकार ने 5 भारत रत्न पुरस्कार अनाउंस किए थे, जिसमें बिहार से कर्पूरी ठाकुर पोस्टह्यूमसली इनके लिए भी भारत रत्न अनाउंस किया गया है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बिहार के और पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ये बने थे बिहार के। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न प्राप्त करने वाले बिहार के तीसरे विभूति बन गए हैं। तो इससे पहले बिहार से जिन विभूतियों को मिला उनके नाम लिखे हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में इनको दिया गया था।
1999 में जयप्रकाश नारायण को। तो कई सारी न्यूज़ वेबसाइट ने इनको तीसरा व्यक्ति बताया है जिन्हें बिहार से चुना गया भारत रत्न के लिए। कई जगह पांचवा में बताया गया हिंदी न्यूज़पेपर्स में। अगर हम अनडिवाइडेड बिहार से विधान चंद्र रॉय का कनेक्शन माने, डुमरांव में जन्मे थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उनका भी कनेक्शन मान लिया बिहार से, तो इस तरीके से 5 हो रहे हैं। तो जैसा भी आपके सामने ऑप्शन है उस हिसाब से आप कीजिएगा, क्योंकि अब तो मोर देन वन ऑफ द अबव वाला अकेला बचा नहीं है, तो आपको 4 ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं। खैर, अगर कर्पूरी ठाकुर के बारे में बात कर लें तो 1977 में कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे तो उसी समय में मुंगेरी लाल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। इसमें पिछड़े वर्गों यानी कि बैकवर्ड क्लासेस को अत्यंत पिछड़े वर्ग यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड क्लासेस के रूप में, जिसमें मुसलमानों के कमजोर वर्ग भी शामिल थे, इसके रूप में पुनर्वर्गीकृत करने का काम किया था। ये रिपोर्ट 1978 में लागू की गई थी। तो कर्पूरी ठाकुर मंडल पॉलिटिक्स के इंपॉर्टेंट नाम है और उन्हीं के समय में मुंगेरी लाल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार स्टार्टअप अवार्ड्स 2024, इसमें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप पुरस्कार मेडिक वाइजर प्राइवेट लिमिटेड को बिहार सरकार ने दिया है। प्रथम रनर अप यहाँ पे स्टार्टअप रहा था वेद प्रभा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड और सेकंड रनर अप यहाँ पर रहा था बीरो पावर प्राइवेट लिमिटेड। तो स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार मेडिक वाइजर प्राइवेट लिमिटेड को मिला, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्वच्छता में बिहार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रथम पुरस्कार, यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण की यहाँ पर बात नहीं हो रही, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हॉस्पिटल्स को यहाँ पर उनमें हॉस्पिटल्स में स्वच्छता के लिए प्रमाणित करता है। तो ये पुरस्कार सदर हॉस्पिटल शेखपुरा को यहाँ पे दिया गया था, फर्स्ट प्राइज। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है, जिसमें अस्पतालों को स्वच्छता के लिए यहाँ पे सम्मानित किया जाता है। तो शेखपुरा के सदर हॉस्पिटल को यहाँ पे चुना गया था। बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड, ये जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह पटना को, जिलाधिकारी यशपाल मीणा को, वैशाली से जो मतलब डीएम है डीएम नवल किशोर चौधरी को गोपालगंज से ये चुना गया था इलेक्टोरल बेस्ट प्रैक्टिसेस अवार्ड के लिए। इसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण में बिहार का अगर हम ओवरऑल प्रदर्शन देखें तो बिहार को 15वां स्थान मिला है सभी स्टेट्स और यूटीज में, ये जरूरी है। राज्यों की रैंकिंग में बिहार को 15वां स्थान यहाँ मिला है। और बिहार से 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर कौन है? पटना। 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर कौन है? सुपौल है। ठीक है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण में ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। पद्म पुरस्कार 2024 अगर हम देखें तो पद्म विभूषण बिहार से जिनको दिया गया है बिंदेश्वर पाठक को, बिंदेश्वर पाठक। सुलभ इंटरनेशनल से एसोसिएटेड है। श्री चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर मेडिसिन से बिहार से इनको पद्म भूषण यहाँ पे चुना गया था। इसके बाद पद्मश्री बिहार से कौन कौन चुने गए हैं, इनके नाम वो किस फील्ड से आते हैं देखिए। अशोक कुमार विश्वास टिकुली पेंटिंग का भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं, तो ये कहाँ से हैं, मतलब कला से, बिहार से। श्री सुरेंद्र किशोर साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता से। राम कुमार मलिक कला से। श्री शांति देवी पासवान और शिवान पासवान कला से। पद्म विभूषण ये इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है, पद्म भूषण चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर पद्मश्री 4 लोग हैं, इनके नंबर भी ध्यान रखिएगा। पद्मश्री कितने, कुल मिलाकर 4 लोग, जिसमें से एक जोड़ी की कैटेगरी में है शांति देवी पासवान और श्री शिवन पासवान। पद्म भूषण 1 और पद्म विभूषण 1। बुक्स एंड ऑथर संबंधित न्यूज देखें तो बिहार डायरी 2024 कैलेंडर जारी किया गया था बिहार सरकार के द्वारा, और इसकी थीम थी कैलेंडर की, ऑफिशियल कैलेंडर की, बिहार ने दिखाई राह, बिहार ने दिखाई राह। इसके बाद ऑबिचरीज में देखेंगे सूर्य नारायण सिंह धमदाहा यानी पूर्णिया से एमएलए थे, नहीं रहे। गुणानंद झा कांग्रेस के, ये बिहार के पूर्व मंत्री नहीं रहे। स्कीम्स कैंपेन में देखेंगे बिहार लघु उद्यमी योजना बिहार सरकार की। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले लोगों को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, इसको शुरू किया गया 16 जनवरी 2024 से। 94,33,312 परिवारों को आर्थिक सहायता यहाँ पे दी जाएगी। प्रत्येक परिवार कितनी आर्थिक सहायता? 2 लाख रुपए। और पहली किस्त के तहत 25% राशि दी जाती, दूसरी किस्त के तहत 50% और तीसरी किस्त के तहत 25% राशि यहाँ पे दी जाती। टोटल राशि कितनी है बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत? 2 लाख रुपए। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रखा गया है कि जो भी इन्होंने कास्ट सेंसस कराया है उसमें जिनकी इनकम 6,000 रुपीज से कम है उनको लाभ यहाँ पे दिया जाएगा। मंथली 6,000 से कम इनकम होना चाहिए। बिहार कृषि क्लिनिक योजना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बिहार ने शुरू की है। इसमें ये कहा है कि एक कृषि क्लिनिक लगाने की लागत लगभग 5 लाख रुपए आएगी। कृषि क्लिनिक का मतलब है जो किसानों को हेल्प करेंगे एग्रीकल्चर से संबंधित उनकी समस्याओं से निपटने के लिए, पेस्टिसाइड वगैरह सप्लाई करने के लिए। तो 5 लाख रुपए में खुलेगा। 40% राशि जो है सरकार देगी, और यानी कि अधिकतम 2 लाख रुपए, और बाकी जो बेनिफिशियरी है उसको वहन करना पड़ेगा। आवेदक द्वारा बाकी पैसा खर्च किया जाएगा। 2 लाख रुपए यहाँ पे कृषि क्लिनिक सेटअप करने के लिए सरकार देगी। ये योजना है बिहार सरकार की कृषि क्लिनिक योजना।
हालांकि इसमें क्राइटेरिया इन्होंने रखा है कि जिन्होंने कृषि से स्नातक किया हो, कृषि व्यवसाय प्रबंधन से स्नातक किया हो, या फिर कृषि या हॉर्टिकल्चर से स्नातक यानी ग्रेजुएशन किया हो, वही लोग कृषि क्लिनिक के लिए यहाँ पे असिस्टेंस बिहार सरकार से पा सकते हैं। स्पोर्ट्स में आ जाएंगे हम लोग। स्पोर्ट्स में नेशनल इक्वेस्टेरियन चैंपियनशिप में बेंगलुरु में जो ये इक्वेस्टेरियन चैंपियनशिप हुई थी, बिहार गया के अंकित यादव ने इसमें स्वर्ण पदक जीता था नेशनल इक्वेस्टेरियन चैंपियनशिप में। बोध गया मैराथन 2024 रन फॉर ग्लोबल पीस का आयोजन किया गया था बोध गया में। बोध गया मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया था? बोध गया में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस के द्वारा। इसके बाद छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु के 4 शहरों में हुआ था। बिहार इसमें कुल मिलाकर 21वें नंबर पर था पॉइंट्स टेबल में, और 2 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य कुल पदक यहाँ पर बिहार ने जीते थे 5। शुभम आरा से जो है रिकर्व तीरंदाजी में इसने स्वर्ण पदक जीता। दुर्गा सिंह जो गोपालगंज बिहार से 1500 मीटर दौड़ स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स में जो अर्जुन पुरस्कार दिए गए थे, इसमें सुश्री नसरीन शेख, ये जोगबनी अररिया से आती हैं, जिनको खो खो डिसिप्लिन में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो अर्जुन अवार्डीज कई सारे थे, इसमें बिहार से नसरीन शेख खो खो खेलती हैं एथलीट, इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। समिट्स में देख लेते हैं। कॉन्फ्रेंसेस में दिव्य कला मेला का आयोजन पटना में हुआ था। इसका उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया था। ये दिव्य कला मेला कोई एक जगह नहीं होता है, कई जगह लगते रहते हैं। तो 11वां दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन हुआ था पटना में। मंदार महोत्सव सह बाउंसी मेला, बाउंसी मेला कहाँ लगता है? बांका में, ठीक है, बाउंसी प्रखंड में, बाउंसी ब्लॉक में मंदार महोत्सव और बाउंसी मेला का आयोजन हुआ था। गजना फेस्टिवल ये औरंगाबाद बिहार में लगता है। बौद्ध महोत्सव या बुद्धिस्ट महोत्सव बोध गया बिहार में 3 दिवसीय महोत्सव हुआ था, और इसमें बौद्ध महोत्सव पर तथागत नामक एक स्मारिका का विमोचन भी किया गया था। इसके बाद ई वाहन एक्सपो ये पटना में आयोजित किया गया था। ई वाहन एक्सपो इसमें जो है किसने ऑर्गेनाइज किया, ये भी कई बार आ जाता है। तो ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट इंडिया और बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। लैंसेट नामक एक रिसर्च मैगजीन है, इसने पब्लिश की थी एक रिपोर्ट, भारत में बाल विवाह कैसे हो रहा है। तो बाल विवाह में वृद्धि कहाँ पे दर्ज की गई है? बिहार में वृद्धि दर्ज की गई सर्वाधिक। सेकंड पर पश्चिम बंगाल में, थर्ड पर उत्तर प्रदेश में, और फोर्थ पर महाराष्ट्र में बाल विवाह के केसेस में वृद्धि दर्ज की गई है। इंडिया मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज की जो रिपोर्ट बनाई थी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने, थिंक टैंक जो है, इसने कहा था बर्नीहाट मेघालय में सर्वाधिक प्रदूषित नगर है, और सेकंड पर है बेगूसराय बिहार का। तो ये ध्यान रख सकते हैं। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की रिपोर्ट आई थी क्राइम अगेंस्ट वुमेन के मामले में, तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में बिहार 4th पे आता है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश यहाँ पे टॉप पर आता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में। उसके बाद राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक अलग अलग राज्यों का जैसे आया था, मतलब पूरी एक भारत की रिपोर्ट आई थी, अलग अलग राज्यों की भी उसमें इनसाइट दी थी। 9 सालों में बिहार के 3.77 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर आए हैं, ठीक है। सबसे तेजी से बहुआयामी गरीबी पूर्वी चंपारण ने और शिवहर ने कम की है। 4 सालों का डेटा यहाँ पे लिया गया कि 15-16 से जो कह सकते हैं 19 से 21 के बीच कितने सारे लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो सर्वाधिक गरीबी कम करने के मामले में टॉप पर है पूर्वी चंपारण और देन शिवहर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट टॉप पर हैं सर्वाधिक तेजी से गरीबी बहुआयामी निर्धनता कम करने के मामले में। सीवान बहुआयामी गरीबी मतलब सीवान सभी जिलों में बहुआयामी गरीबी का औसत सबसे कम दर्ज किया गया है। इसमें 17.14% ही लोग यहाँ पे मल्टी डायमेंशनली पुअर है बिहार में। 2022-23 में बिहार में सबसे ज़्यादा 26.59 लोग अभी भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का सामना कर रहे हैं। SER की रिपोर्ट प्रथम फाउंडेशन ने जारी की थी, इसमें कहा गया था कि देश में सर्वाधिक 10वीं के बच्चों की संख्या कहाँ पे? बिहार में। हाई स्कूल में सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं बिहार में। मुजफ्फरपुर के 59.7% बच्चे 10वीं में नामांकित हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, MCQ सेक्शन पे आ जाएंगे। MCQ सेक्शन में पहला है कि 21 जनवरी 2024 को माफ कीजिएगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के किस जिले में एक सब डिविजनल हॉस्पिटल का अनावरण किया था? सब डिविजनल हॉस्पिटल का अनावरण किया गया था खगड़िया में। 21 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री जी ने बिहार के किस जिले में स्थित राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन किया? तो श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज ये कहाँ पर स्थित है? समस्तीपुर में। ऑप्शन नंबर सी, समस्तीपुर में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किस जिले में स्थित बाबा ब्रह्मेश्वर स्थान मंदिर के विकास कार्यों का उद्घाटन किया था? तो ब्रह्मपुर नाम की जगह पर ब्रह्मेश्वर धाम मंदिर स्थित है, कहाँ पर? बक्सर में। ऑप्शन नंबर डी, बक्सर में। बिहार के कितने जिले के मुखिया और ब्लॉक प्रमुख दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए थे? तो 7 यहाँ पे शामिल हुए थे, जिसमें 4 ब्लॉक प्रमुख 3 मुखिया ऐसे थे, 7 लोग शामिल हुए थे। और छपरा नगर निगम की 2 महिला सफाई कर्मी राधा देवी और रूबी देवी को भी बुलाया गया था।
आगे बढ़ेंगे हम लोग। 2 जनवरी 2024 को किस न्यायालय ने बिहार सरकार को जाति सर्वेक्षण के डेटा के विवरण को सार्वजनिक डोमेन में डालने को कहा था? तो कास्ट सेंसस को सार्वजनिक करने का आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सी। बिहार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत कब तक सभी जॉब कार्ड धारकों को आधार कार्ड से लिंक करने की घोषणा की गई थी? इसमें बिहार ने अनाउंस किया था कि 15 जनवरी 2024 तक वो सभी मनरेगा जॉब कार्ड्स को आधार से लिंक कर देंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि जितने भी मतलब मनरेगा कार्ड है उनको आधार से लिंक किया जाए, और आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से ही अब लोगों को ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा। तो ये है कुल मिलाकर के। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। आगे हमारा सवाल है कि मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत बैंकिंग, रेलवे, रक्षा सेवा की परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद मेंस की तैयारी के लिए एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में आने वाली कैटेगरी के लोगों को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है? प्रोत्साहन राशि दी जाती है 75,000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, 75,000। बिहार के मुजफ्फरपुर और गया में वायु प्रदूषण नियंत्रण और वास्तविक समय के स्रोत विभाजन यानी कि रियल टाइम सोर्स पोर्शनमेंट की स्टडी के लिए कौन से इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना और आईआईटी दिल्ली दोनों काम कर रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी। डी यहाँ पे सही है। 1 जनवरी 2024 को किसके द्वारा मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज अनाउंस किया गया था? बिहार पुलिस ने मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज शुरू किया है। मतलब पूरी इन्वेस्टिगेशन किसी भी दर्ज किए गए मामले की बिहार पुलिस पूरा करने की कोशिश करेगी 75 डेज में, जिसमें चार्जशीट दायर करना भी शामिल है। चार्जशीट प्रिपेयर करके उसे फाइल करना भी शामिल है। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के टाइम पीरियड में 75 डेज टारगेट रखा है। कुछ स्पेशल बड़े केसेस को छोड़ करके छोटे केसेस में 75 डेज में एफआईआर होने के बाद चार्जशीट सबमिट कर दी जाएगी कोर्ट में। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग के द्वारा राजस्व नक्शे की डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस कब शुरू की गई थी? डोर स्टेप डिलीवरी सर्विसेज शुरू की गई थी 6 सितंबर 2022 को। इसमें क्या है कि आप घर बैठे बैठे अपना रेवेन्यू मैप मंगा सकते हैं, कुछ जो मतलब फी होगी उसको पे करके। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम के लंबित प्रकरणों में निस्तारण में तेजी लाने के लिए किस जिले में बिहार में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण यानी कि मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश किया गया है? ये ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश किया गया है गया में। ऑप्शन नंबर बी, गया में। ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस जिले के भेजा स्थित सुपौल जिले के बकौर के बीच कोसी नदी के ऊपर भारत का दूसरा सबसे लंबा पुल बन रहा है? दूसरा सबसे लंबा पुल बन रहा है। इसे पहला सबसे लंबा पुल कहा जाता था जब तक अटल सेतु नहीं बना। अटल सेतु जिसका इनॉग्रेशन अभी फेब में ही किया गया है, जो हमने अभी कराया मंथली करंट अफेयर में, लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया है और साथ ही लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया है। अटल सेतु लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया, लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज ये बन रहा है मधुबनी के भेजा से लेकर सुपौल स्थित बकौर तक। 10.27 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी मधुबनी। जब तक ये ब्रिज बन नहीं जाता, इनॉग्रेट नहीं हो जाता, तब तक भूपेन हजारिका ब्रिज जो है सेकंड लॉन्गेस्ट कहलाएगा इंडिया का। इसकी लंबाई जो है 9.15 किलोमीटर है। इसका उद्घाटन 2017 में किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा। ये असम में स्थित है लोहित रिवर पर, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित रिवर पर। मनोज बाजपेयी की किस फिल्म का प्रीमियर बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल या फिर बर्निनाले में किया गया था? ये फेबल किया गया था, इसका कह सकते हैं प्रीमियर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, द फेबल। आप लोग जो है जोरम को लगा सकते हैं, गलती से नहीं लगाइएगा, फेबल ही सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ मनोज बाजपेयी के फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल भी पूरे होते हैं। मनोज बाजपेयी की पहली फिल्म की बात करें तो इसका नाम द्रोह काल है। फर्स्ट एवर फिल्म जिसमें मनोज बाजपेयी जी 1 मिनट के रोल में दिखे थे वो है आपकी द्रोह काल। बिहार सरकार झारखंड स्थित कितनी कंपनियों की संपत्ति नीलाम करेगी? ये न्यूज आई थी। 5 कंपनियों की संपत्ति बिहार सरकार नीलाम करेगी जो झारखंड में स्थित हैं। क्यों ऐसा करेगी बिहार सरकार? क्योंकि बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने बिहार झारखंड के अलग होने से पहले इन कंपनियों को लोन दिया था जिन्होंने चुकाया नहीं है, तो उनके एसेट्स को बेच करके बिहार अपना पैसा वसूलेगी 124.57 करोड़ रुपए। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी। अयोध्या में हुई 22 जनवरी 2024 को रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बिहार के बगहा शहर जो कि जिला पश्चिमी चंपारण में है, यहाँ से रामायण की कितनी प्रतियां भेजी गई थी? 51,000 कॉपीज यहाँ पर रामायण की भेजी गई थी। कहाँ से? वेस्ट चंपारण के बगहा से। औरंगाबाद जिले बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री जो बिहार के थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिनको बिहार केसरी भी कहा जाता है, इनकी प्रतिमा का अनावरण श्री कृष्ण भवन का उद्घाटन, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा औरंगाबाद में। किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गवर्नर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर करेंगे, बी। 19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के कितने जिले में 5 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का
वर्चुअल उद्घाटन किया था। तो 4 जिलों में किया गया था बिहार के, सहरसा, मोतिहारी, कटिहार और दरभंगा इसमें शामिल हैं। एफएम ट्रांसमीटर्स का उद्घाटन यहाँ पे किया गया पीएम मोदी जी के द्वारा 19 जनवरी को वर्चुअल रूप से। बिहार महोत्सव समिति नई दिल्ली ने कितने बिहार के व्यक्तित्वों को सम्मानित करने का निर्णय यहाँ पर लिया था? मोतिहारी के 7 लोग इसमें शामिल हैं और बिहार के कुल मिलाकर कितने लोग शामिल हैं? 21। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, 21। तो ये ध्यान रखिएगा, कितने लोग सम्मानित किए जाएंगे बिहार समिति के द्वारा, बिहार महोत्सव समिति के द्वारा? 21 लोग, और जिसमें 7 मोतिहारी से हैं। बिहार के किस जिले स्थित जेपी गंगा पथ पर देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 243 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, जिसको स्टैचू ऑफ विजडम कहा जाएगा? स्टैचू ऑफ विजडम लगेगी राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति पटना में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, राजधानी पटना में। पटना स्थित गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया था? राज्य सरकार की झांकियां यहाँ पर निकाली गई थी 14, और इसमें नगर विकास और आवास विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी। 1 जनवरी 2024 को दरभंगा जिले का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया था? तो दरभंगा का 150वां स्थापना दिवस यहाँ पर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है।